नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो सीरीज चालू करी थी उसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस हमने अच्छे से कर लिए और पहले वीडियोस में हमने नियम कायदे समझे और दूसरे वीडियोस में हमने ये जाना कि हमको कहाँ पर सचेत रहना है, यानी कहाँ पर जरा सी भी चूक हो गई तो वो सेंटेंस आते हुए भी गलत हो जाएगा। खास तौर पे जो मेरे मित्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और आज का जो हम लोग जो टॉपिक चालू करेंगे उसी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का ही सेंटेंस है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप नए मेहमान हैं तो उन दोनों वीडियोस को देखना ना भूलिए, तो आपको आज की बात पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। तो जैसा कि मैं अब तक बता चुका हूं कि हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन की जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। तो अब तक हमने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बखूबी जो भी जानना था जान लिया और आज के वीडियोस में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है जिसमें जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है ना दोस्तों। तो यानी जिन वाक्यों में अगर बिल्कुल आपको नहीं आता है तो एक छोटी सी पहचान मालूम कर लीजिएगा, वहां अर्थ निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है और ये आपको आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि किसी वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक अगर चिन्ह दिया है तो वो वाक्य हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। आओ इसके एक नियम कायदा समझ लें, यानी हमको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या देखना है। तो दोस्तों हमको जो रूल पढ़ना है, एक सेंटेंस लेते हैं और उस रूल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू रीडिंग ए बुक, और ये क्वेश्चन मार्क, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद। पिछले सेंटेंसेस में हमने जान लिया था कि अगर हमको कोई वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद दिखाई दे रहा है तो तुरंत ही समझ लेना कि ये वाक्य हमारा कैसा है, डायरेक्ट सेंटेंस है और हमको इसका क्या बनाना है दोस्तों, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब हमको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है हमको करते समय। अक्सर बहुत सारे मैंने विद्यार्थी देखे हैं कि जैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है उनको लगता है ये तो बहुत बड़ा बवाल आ गया, लेकिन बवाल नहीं है। आपने लग रहा था इंटरोगेटिव सेंटेंस था जो उसको सिंपल बना लीजिएगा, बस हो गया काम आपके सामने। क्या क्या करना है आपको इनडायरेक्ट बनाते समय, अगर आपके पास सेड टू दिखाई देता है, पहली चीज, अगर आपको क्या दिखाई देता है, वाक्य में सेड टू दिखाई दे रहा है या सिर्फ सेड लिखा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हमको किस में बदल देना है, इसको मेरे दोस्त हम लोग बदल देंगे आस्क्ड में। किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। या ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, या हो सकता है कि जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आस्क्ड विकल्प में ना दिया हो और उसकी जगह हो सकता है उसने बदल दिया हो इसको इंक्वायरीड ऑफ में। किस में बदल दिया हो दोस्तों, इंक्वायरीड ऑफ में बदल दिया हो। ये तो बात ये हो गई। अगली बात जो आपको बदलनी है वो बदलना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी नंबर दूसरी बात क्या करना है, तो नंबर दूसरी बात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलना है हमको, इसको मेरे दोस्त इसको इफ में बदलना है, और या तो दूसरी बात या तो वेदर शब्द में बदलना है, या तो इफ या वेदर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। अभी तक हमको प्रश्नवाचक
वाक्य दिखाई दे रहा है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिखाई दे रहा है, हमको उसमें किस में बदल देना है, इसको एक सिंपल सेंटेंस बना लेना। अब आप कहेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है? बिल्कुल आसान तरीका, अपनी हेल्पिंग वर्ब को उठाइए और तुरंत मेन वर्ब के पीछे ले आइए। अब आप कहेंगे साहब हम तो मेन वर्ब भी नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं भाई, अगर आपको वाक्य में किसी भी सेंटेंस में वाक्य में आईएनजी दिखाई दे रही हो, किसी शब्द के अंत में आईएनजी दिखाई दे रही हो या ईडी जुड़ा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, जैसे प्लेड, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है रीडिंग, आईएनजी जुड़ी दिखाई दे रही है ना, तो समझ लेना यही मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसको हम किस में बना लेंगे? इसको हम बना लेंगे मेरे दोस्त, इसको, इस पूरे वाक्य को हमको बनाना है दोस्तों, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? तीसरी बात कर लेनी है इसको, सिंपल सेंटेंस। अगर आप मन में बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिल्कुल आपका शुरुआती दौर है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको लिख कर करेंगे तो और ही मजे वाली बात है, धीरे धीरे आपको सारी बात समझ आने लगेगी, कहीं पर भी घबराइए नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अब इसको सिंपल बनाएंगे, यू आर रीडिंग ए बुक। ठीक है भाई, क्या करना है? यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। और मेरे दोस्त इसको बिल्कुल भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि इस स्ट्रक्चर पर हमको काम करना है। ठीक है भाई, और अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। क्या क्या जो बदलना था वो बदल देंगे, हो जाएगा काम। तो अब हम इसका बनाएंगे दोस्तों इनडायरेक्ट। क्या बनाना है हमको? इनडायरेक्ट बनाना है। चलो बनाओ भैया इसका इनडायरेक्ट। कैसे बनना चाहिए मेरे दोस्त? तो आप कहोगे ही आस्क्ड मी, बिल्कुल सही बात है ना, या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। इसकी जगह क्या लगाना चाहिए? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप कहोगे इफ लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। अब मैंने बोला इस सेंट को तो हम भूल ही जाएंगे, काम किस पे करना है? हमको इस पे करना है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन, इज सेकंड पर्सन इस वाक्य के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं ना भाई। तो हम जब यू को मी के पास लेके जाएंगे तो मी किस में बदला जाता है? आप कहोगे साहब मी तो आई में बदला जाता है, बिल्कुल सही बात हो गई है। अब यहाँ पे इज एम आर दिया हुआ है भाई, इज एम आर किस में बदलते हैं? आप कहेंगे वाज वर्ब में बदलते हैं, इतना तो आप राजा बाबू हो ही गए होंगे। और इधर क्या करना है? रीडिंग ए बुक। क्या करेंगे भाई? इधर लिख देंगे, जो जो नहीं है बदलना है पूरा वैसे का वैसे लिख दो। क्या हो जाएगा? रीडिंग ए बुक। और ये आपका इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग अ बुक। कोई परेशानी आई? नहीं आनी चाहिए यार। एक सेंटेंस और लेते हैं, अब बस इसी नियम कायदे पे चलना है। ये नियम कायदा आपको समझ आ गया होगा भाई। नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए भाई, है ना, नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए। कोई भी कुछ भी कहीं से भी पूछा जाए, अब बच्चों का खेल होने वाला भाई आपके लिए। ठीक है, चलो एक सेंटेंस अब हम लोग देख लेते हैं। अब क्या क्या करना है, सारी चीजें तो अपनी बदलनी सीख ली, इसके अलावा कोई नियम कायदा नहीं लगाना भाई। ठीक है, आओ सेंटेंस देखें। सब कुछ पुरानी बातें हैं भाई। चलो, कह रहा है द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू डन दिस वर्क। और ये मेरे दोस्त क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो सेंटेंस आपका है द टीचर सेड टू मी हैव यू डन दिस वर्क। क्या क्या बदलना है? तुरंत आपका दिमाग लगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है,
डायरेक्ट का कि डायरेक्ट का? नहीं साहब, डायरेक्ट का सेंटेंस है ना। तो और इसके बाद आपको करना क्या है, आपने देखा रे यार ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बदलाव क्या क्या करने हैं, अब आपको बदलाव क्या क्या करने हैं। सबसे पहले मेरी बात, सेट टू को बदलना है, नंबर एक बात। फिर आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को बदलना है, नंबर दूसरी बात। इसको सिंपल सेंटेंस बना लेना है। देखो थर्ड फॉर्म दिए ना, डू डिड डन, बिल्कुल साफ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम मेन वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था या तो आईएनजी जुड़ी दिखाई देगी या आईडी जुड़ी दिखाई देगी। मुश्किल से 10 या 12 ऐसी वर्ब होती हैं जो कुछ अलग टाइप से बनती, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, रिंग रैंग रंग, सिंग सैंग संग, है ना। और डू डिड डन, हैज का, हैज हैव का सेकंड या थर्ड फॉर्म हैड हैड हैड। तो ये आपको बताते चलेंगे, धीरे धीरे बात समझ आती चली जाएगी आपको, ठीक है भाई। और क्या, देखो मैंने पिछले सेंटेंस में बताया था कि इसको किस में बदलना है, दिस को दैट में बदल दिया जाता है ना। पुरानी बातें भी सारी याद रखिए भाई, बस करना चालू कर दीजिए। और ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। जब पेपर में पहुंचिएगा तो इस तरीके से कर लीजिएगा मेरे भाई। हैव को यहाँ लिखना है ना, ठीक है, और इसको काट दीजिए तो आपका एक सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। लिखने की जरूरत ही नहीं, क्या हो जाएगा, यू हैव डन दिस वर्क। ये काम करना है ना हमको। चलो करा जाए भाई मेरे, इसका इनडायरेक्ट बना लिया जाए। क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी या द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ मी। तो क्या लिखना चाहिए हमको, द टीचर आस्क्ड मी। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करना चाहिए भाई दोस्त, आप बोलोगे इसकी जगह तो साहब हम इफ लगाएंगे। बिल्कुल लगाइए, इफ लगाइए या वेदर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना चाहिए, सेंटेंस आपका जो सिंपल बना है, यू हैव डन दिस वर्क, तो यू को हम लेके आएंगे मी के पास, तो आप कहोगे साहब आई में बदलना है। और हैज आप किस में बदलते हैं, आप कहेंगे साहब हैड में बदलना है। बाकी सब ऐसे उतारने की कोशिश करो भाई, क्या हो जाएगा, डन। दिस किस में बदलते हैं, दैट में बदलते हैं। और ये वर्क वैसे कैसे लिख देना ना भाई, तो ये कुछ मार खत्म। क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड डन दैट वर्क। उम्मीद करें बात समझ आ गई होगी। और एक सेंटेंस और लेते हैं। कह रहा है साहब कि राम said to हरी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, will you go to school today। हाँ भाई, सेंटेंस हमारा है राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। ठीक है भाई, आ जाओ। क्या क्या करना चाहिए, आपने कहा साहब वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हमको बदलना क्या क्या चाहिए, आप कहेंगे साहब सेड टू को बदलना चाहिए आस्क्ड में, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को बदलना चाहिए। और इसके बाद साहब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम मेन वर्ब के पहले लाएंगे। आपने बताया था इसको ऐसे काट देंगे। इसके बाद साहब हम लोगों को क्या करना है, ये विल उठाएंगे, इधर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, इधर विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस, यू विल गो टू स्कूल टुडे। फिर आपने कहा साहब आपने पहले हमको सिखाया था कि टुडे को दैट डे में बदलते हैं ना, तो बिल्कुल साहब इसको भी बदल लेंगे दैट डे में, है ना। तो बस इसको भी बदलना हमको आ गया। अब उतार लीजिए इसको, काम खत्म हो गया यार, इसका कुछ बचा थोड़ी ना इसमें। क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हरी। क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हरी। कोई आफत नहीं। इधर क्या हो जाएगा भाई, इफ में बदलना है, ये भी हो गया। अब क्या करना चाहिए, आप कहेंगे साहब यू को हरी के पास लाएंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं ना, तो हम हरी के पास ले जाएंगे। आपने कहा साहब हरी तो लड़का है, तो हमने कहा भाई ही लिखा जाएगा। इसके बाद विल को किस में बदलते हैं, आप कहोगे साहब इसको तो हम वुड में बदलते हैं, बिल्कुल ठीक बात।
फिर गो टू स्कूल तक तो भाई ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, है ना, गो टू स्कूल। इसके बाद आपने कहा टुडे को तो साहब दैट डे में बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं साहब। और इसके बाद आपने कहा फुल स्टॉप लगा देते हैं और फिर सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो जाता है कि राम आस्क्ड हरी इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। कोई आफत आ गई? नहीं आ गई ना। चलो ये समझ आ गया। सेंटेंस है हमारा सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू तो सेंटेंस क्या है भाई, डू यू नो सोहन, और ये मेरे दोस्त क्वेश्चन मार्क और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद। ये सेंटेंस है शी सेड टू मी डू यू नो सोहन। चलो क्या क्या करना चाहिए? आपने कहा साहब ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ हमको सेड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। फिर आपने कहा साहब ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम इफ या वेदर में बदलेंगे। फिर आपने कहा कि साहब ये जो डू यू नो लिखा है हम इसको सिंपल बनाएंगे तो यू डू नो नहीं होता है ना। तो क्या होता है, जब भी आप इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये भैया मेरे डू है ना, इसको काट दिया जाता है। जब यहाँ पर एक वचन की चीज होती है ना तो एस जोड़ दिया जाता है और नहीं तो काट दिया जाता है। ये तो सिंपल आता होगा ना, ये प्रेजेंट डेफिनेट को किस तरीके से बनाया जाता है ना। नहीं आता तो आगे वाली क्लासों में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपको ये सीखना है कि यहाँ पर क्या सीखना है कि जैसे यू दे या कोई ग्रुप जैसे बॉयज लिखा हुआ ना और इसी तरीके से वी लिखा हो, ठीक है भाई। और इसी यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर इसके इन सब के पहले डू दिखाई दे तो हमेशा देना काट, अपने आप सिंपल बन जाएगा। इसके अंदर इसको काट देंगे, ठीक है। और अगर एक वचन की चीज आ जाए ना, जैसे मालूम होता यहाँ पर ही लिखा रहता, शी लिखा रहता, किसी का नाम लिखा रहता जैसे राम श्याम, एक आदमी होता है ना भाई, ठीक है। तो और यहाँ पर उस कंडीशन पर यहाँ पर हमेशा मेरे दोस्त आपको डज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डज। तो आपको क्या करना है, जो भी वर्ब दिखाई देगी उसमें एस जोड़ देंगे। उसमें क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। अभी करके देखेंगे इसको, है ना। फिलहाल अभी के लिए हमने समझा कि यू दे कोई ग्रुप या वी के पहले डू हो तो काट देना, सिंपल सेंटेंस अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक वचन में होगा तो हम ऐसा कर लेते हैं कि उसके मतलब ये जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। अभी करके देखते हैं, इसी में करके देखते हैं, ठीक है भाई। चलो तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब हमने ये जाना कि जो प्रेजेंट डेफिनेट होता है, या मैंने बोला था कि SEIS वाला सेंटेंस, ठीक है भाई, SEIS वाला सेंटेंस या डू या डज लगा होगा तो उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं ना भाई। जो नए हमारे मित्रगण जुड़े हैं वो तुरंत पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, तब आपको बेहतर से समझ आ जाएगी मेरी सारी बात, ठीक है। तो इसका अंदर इसको सेकंड फॉर्म में बदलना है, ठीक है। आ जाओ, इसका हम लोग क्या करना चाहिए साहब, इसका इनडायरेक्ट करना चाहिए। करो भाई, क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट? आपने कहा शी आस्क्ड मी लिखना चाहिए या शी इंक्वायर्ड ऑफ मी लिखना चाहिए। तो चलो भाई लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी। और इसके बाद हमको क्या करना चाहिए? आपने कहा साहब इफ लगाएं या वेदर लगाएं, बिल्कुल ठीक काम है। और इसके बाद आपने कहा इस यू को तो साहब हम ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा है, मी, इसका मतलब हमको आई लिखना चाहिए। अब मैंने बोला इसको सेकंड फॉर्म में बदलेंगे ना, तो नो का मेरे दोस्त सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए, नो, न्यू, नोन, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू। ठीक, ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सोहन। क्या हो जाएगा, सोहन। और ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन। कोई आफत नहीं आई होगी ना। चलो अब मैंने एक यहाँ तो बात जो कंफ्यूजन अभी बता रहा था ना आपको, और इसको दूर कर लेते हैं ना, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। समझ गए भाई यहाँ पर। चलो अच्छा, अब इसकी जगह अगर सपोज ये ऐसे लिखा रहता, कैसे लिखा रहता कि डज ही, क्या हो जाता, यहां लिखा रहता डज ही, थोड़ा और बड़ा लिख दें भाई, है क्या आ जाएगा, डज ही नो सोहन। ठीक है, अब देखो क्या करना चाहिए हमको, बिल्कुल वही काम करना चाहिए। इसको सिंपल बनाने का तरीका मैंने बोला कि आप इसको तुरंत काटिए और जो भी आपको वर्ड दिखाई दे रही उसमें एस जोड़ दीजिए, तो आपको ये सिंपल सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही नोज सोहन। क्या हो जाएगा, ही नोज सोहन। अब बात समझ गए। चलो, तो वही करने का तरीका इसका अगर हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप कहेंगे शी आस्क्ड मी, लिखना चाहिए ना, तो लिखो भाई, क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी। फिर इसकी जगह आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लिखेंगे। इसके बाद हमारा सेंटेंस क्या है, ही नोज सोहन। अब आपने कहा ही हमारा थर्ड पर्सन, मैंने बोला था थर्ड पर्सन नो चेंज ना, कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो उठा के यूं ही रख देंगे। क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद वही काम एस वाला होता है तो उसको सेकंड फॉर्म में बदलते हैं ना मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ही न्यू। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, सोहन। और ये हमारा सेंटेंस खत्म हुआ। शी आस्क्ड मी इफ ही न्यू सोहन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलो एक सेंटेंस और करके देख लेते हैं। दोस्तों जो मुझसे जुड़ रहे हैं दोस्त और जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करना मत भूला करिए। कमेंट से मुझको एक हौसला मिलता है और साथ ही साथ सुधार की कई सारी संभावनाएं दिख जाती हैं कि मुझको और क्या सुधार करना है। चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। चलो सेंटेंस है, द टीचर said to me, comma inverted comma, what is your name, what is your name। ठीक है भाई, सेंटेंस ये है हमारा। तो ये भी तो भाई प्रश्नवाचक है ना। ठीक है, ये भी प्रश्नवाचक है ना। आओ देखो कितना आसान है ये, जितना मुश्किल होता चला जाएगा उतना आसान होता चला जाएगा। ठीक है भाई, क्या क्या करना चाहिए, आपने कहा साहब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद है भाई, बिल्कुल सही बात है, बंद है ना, बंद है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में आपने कहा साहब हम सेड टू को तो आस्क्ड में बदलते हैं या हम इंक्वायरीड ऑफ में बदल देते हैं। फिर आपने कहा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम इफ या वेदर में बदल देते हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ ये काम नहीं करना है। जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखाई दे, प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे, हाउ दिखाई दे, वेयर दिखाई दे, व्हेन दिखाई दे, है ना, तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द दिखाई देते हैं तो उसको हमेशा उठा के यूं ही रख देना है। इसी प्रश्नवाचक शब्द को हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रख देंगे। देखा, आसान हो गया ना। इफ या वेदर नहीं लगाना है आपको, मैंने बोला इफ या वेदर नहीं लगाना है। जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखाई दे उसी को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रख देना है। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं बचा, यानी ये जो है इससे कोई मतलब नहीं बचा। तो बचा किससे, आपने कहा साहब इसको तो हम यहाँ लिखते ना, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, लिखेंगे वहीं पर, है ना। तो हमारा यहाँ से काटना है इसको, और यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, योर नेम इज। ठीक है भाई, आओ इसका इंडेक्स बना के देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, द टीचर
आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा भाई, द टीचर आस्क्ड मी। ठीक भाई, और इसके बाद आपको मालूम चल गई बात कि जो प्रश्नवाचक जो शब्द होता है उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे, इसकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे आप, व्हाट लिख देंगे। ठीक भाई, ठीक। और इसके बाद आपने कहा साहब ये जो योर दिखाई दे रहा, अब हमको किसमें बदलना, योर नेम इज, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा योर तो हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो यहाँ तो मी वाला खेल चल रहा है ना, मी को आई में बदलते हैं। और जैसे यहाँ पर अधिकार बताने वाला शब्द आ रहा है ना, जैसे तो यहाँ पर योर है ना, तो आपको क्या कर देना चाहिए, माई कर देना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, माई। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इधर आप कहेंगे साहब नेम लिखना चाहिए। इसके बाद आपने कहा इज एम आर को तो हम वाज और बदलते, तो माई नेम एक वचन है ना, तो क्या हो जाएगा वाज। और इसके बाद ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा सेंटेंस समाप्त होता है। क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, क्या हो जाएगा, व्हाट माई नेम वाज। उम्मीद करें यहाँ तक समझ आ गई होगी, है ना, यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, है ना, और बेहतर से आपको बात समझ आ जाएगी। तो एक सेंटेंस, अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, लेते हैं कह रहा है माई मदर से टू मी वेयर आर यू प्लेइंग। कह रहा है वेयर आर यू प्लेइंग, कह रहा माई मदर से टू मी वेयर आर यू प्लेइंग। क्या क्या करना चाहिए भाई, आपने कहा साहब ये क्वेश्चन मार्क है, और ये क्वेश्चन मार्क में वाला जो इंटेरोगेटिव होता है, और इंटेरोगेटिव होता है तो साहब से टू को आस्क्ड में बदलते हैं या इंक्वायरीड ऑफ में बदल देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग किस में बदल देते हैं, आप कहेंगे साहब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में बदलते हैं, इफ या वेदर में। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द नजर आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य का मतलब जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उन शब्दों से ना, जैसे वेयर है, व्हेन है, वाई है ना, तो यहाँ पे देखो वेयर आ रहा है ना, इस वेयर को हम इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिख देंगे। और सिंपल बनाने के लिए देखो इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ उठाकर लिख देंगे, मेन वर्ब के पहले, यहाँ से देंगे काट, और हमारा सिंपल एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, यू आर प्लेइंग। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं बचा, है ना। इतना काम तो कर ही लेंगे ना, इतना काम करना सीख गए तो दोस्तों किला फतेह है, समझ लीजिए। ठीक, आ जाओ, क्या क्या करना चाहिए दोस्त, तो आप कहेंगे माई मदर आस्क्ड मी लिखना चाहिए। क्या हो जाएगा, माई मदर आस्क्ड मी, इसकी जगह हम लोग वेयर लिख देंगे। और फिर क्या करना चाहिए, आप कहेंगे जो यू है इसको ऑब्जेक्ट के पास ले जाना चाहिए। तो यहाँ तो क्या नजर आ रहा है आपको, मी, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, आई। और इधर क्या हो जाएगा, आपने कहा इज एम आर हम लोग वाज में बदलते हैं, तो इधर क्या करना चाहिए, वाज, इसके बाद क्या करना चाहिए, आप कहेंगे साहब प्लेइंग लिखना चाहिए, तो प्लेइंग। और ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, माई मदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज प्लेइंग। उम्मीद करें यहाँ तक बात समझ आ गई। तो दोस्तों अब तक हमने क्या सीख लिया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया है, प्रश्नवाचक शब्द
नहीं दिया है तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदल रहे हैं दोस्त, इफ या वेदर में। और अगर दिया जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसी शब्द को यानी प्रश्नवाचक शब्द को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रख देते हैं और सिंपल सेंटेंस करके आप बड़े आसानी से बना लेते हैं ना। तो कई बार दोस्तों वाक्य में नो या यस शब्द आ जाता है और उस समय आपको बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, आ जाओ एक सेंटेंस ऐसा भी करके देख लेते हैं। सेंटेंस है सी से टू राजू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर कैन यू गिव मी दिस वॉच, कैन यू गिव मी दिस वॉच। हाँ भाई, तो सेंटेंस है दोस्तों हमारा कि शी सेड टू राजू कैन यू गिव मी दिस वॉच, राजू सेड नो। क्या है, राजू सेड नो। तो मेरे दोस्त आपको परेशान होने की जरूरत है, सब कुछ बिल्कुल सिंपल चल रहा है, मामला यहाँ से गड़बड़ हो गया ना। आपको लग रहा है यार ये क्या बवाल आ गया है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, बस यहीं से काम होना है। जब भी नो का सेंस आ जाए या यस का सेंस आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए तो मेरे दोस्त करा क्या जाता है, आ जाओ देख लें इसको। इसको तो फिलहाल अभी भूलो, हो ना, और इसका सिंपल एक बना के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले शी आस्क्ड राजू, यहां तक तो आप करना सीख गए ना। क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड राजू। ठीक भाई, फिर क्या करना चाहिए, आप कहेंगे साहब इसकी जगह तो हमको इफ लगा देना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि साहब इस हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और हम लोग इधर लगा देंगे गिव के पहले और यहाँ से देंगे काट, हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। इधर क्या लिखना चाहिए, कैन। ठीक भाई, तो क्या हो जाएगा, यू कैन गिव मी दिस वॉच, है ना। चलो इसको बनाओ। तो इसको आप कहेंगे साहब कि यू को तो हम कहाँ ले जाएंगे, राजू के पास, और राजू क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे आप, ही। ठीक है, और कैन किस में बदलते हैं, आप कहेंगे साहब कोड में बदलते हैं। फिर गिव तो वैसे के वैसे लिख देना चाहिए, है ना भाई। और इसके बाद आप कहेंगे साहब जो मी है, ये मी किसके हिसाब से बदलेगा, आपने कहा साहब मी फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं ना। और इधर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, मी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी है तो यहाँ पर हर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने कहा साहब दिस को तो हम दैट में बदलते हैं, बिल्कुल साहब बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट, और क्या लिख देंगे, वॉच। ठीक है, यहाँ तक काम पूरा हो गया। अब ये जो बवाल है इसको क्या करना है, तो मेरे दोस्त कोई बवाल नहीं है, हमेशा याद रखना। इसको क्या करोगे, हमेशा लिखना जो लिखा है राजू सेड है ना, तो इसको कर लेंगे राजू रेप्लाइड। क्या करना है, राजू रेप्लाइड। ठीक, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो शब्द लिखा है ना, तो क्या लिखेंगे, इन द नेगेटिव। क्या लिखेंगे, इन द नेगेटिव। खत्म हो गया। और अगर मेरे दोस्त यहाँ पर यस होता, क्या होता, अगर लिखा रहता राजू सेड यस, ठीक है, राजू सेड यस लिखा रहता, ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि यस का सेंस होता अगर, तो हम लोग लिखते राजू रेप्लाइड इन द अफर्मेटिव। क्या लिखते, यहाँ पे होता राजू रेप्लाइड इन द अफर्मेटिव। नो हो तो नेगेटिव और यस हो तो अफर्मेटिव। क्या लिखना चाहिए हमको, उस कंडीशन पर हम लोग ये लिखते हैं कि राजू रेप्लाइड
इन द अफर्मेटिव, क्या हो जाएगा, इन द अफर्मेटिव। तो यहां तक समझ गए, ठीक है। उम्मीद करी जाए यहां तक बात समझ आ गई। तो दोस्त फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ।